नमस्कार, मैं अरुण कुमार पांडे। आप देख रहे हैं अरुण पांडे की बात। देखिए, आज फिर बिहार के शिक्षकों की समस्या को लेकर, खासकर प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की समस्या और साथ में विशिष्ट शिक्षकों की समस्या को लेकर चर्चा के लिए बैठा हूँ। अभी पिछले दिन ही शिक्षक संगठनों की ओर से मुख्यमंत्री, बिहार के शिक्षा विभाग के ACS और विभाग के निदेशक को एक ज्ञापन दिया गया। वो ज्ञापन खास करके प्रधान शिक्षक जो नवनियुक्त हैं 35,333 और 5,500 प्रधानाध्यापक, उनकी समस्या को लेकर के दिया गया है। देखिए, ये पहली बार BPSC ने प्रधान शिक्षकों की नियुक्ति की और उसी तरह से प्रधानाध्यापक की नियुक्ति किए। तो जो प्राइमरी स्कूल में तो 37,000 से अधिक नियुक्ति होनी थी, तो विज्ञापन के अनुरूप तो नियुक्ति हुई नहीं। जो नियुक्ति हुई भी 35,333, उसमें एक विभाग से जो जानकारी मिली है, हालांकि आंकड़े की मैं पुष्टि नहीं करता हूं, लेकिन संगठन चलाने वाले लोग जो बता रहे हैं कि 35,000 में 5,000 प्रधान शिक्षकों ने योगदान नहीं किया। उनकी परेशानी थी कि उनके घर से दूर जो अभी जहां पढ़ा रहे हैं प्रधान विशिष्ट शिक्षक के रूप में, उससे जहां पोस्टिंग हुई है बड़ा कठिन जगह हो गया है। दूरी की समस्या थी। फिर जहां स्कूल अवस्थित है वहां से जिला मुख्यालय से आने जाने में भी, ब्लॉक मुख्यालय से भी आने जाने में काफ़ी कठिनाई थी। ब्लॉक मुख्यालय से कोई 30-40 किलोमीटर दूर में स्कूल है। ये सब प्राइमरी स्कूल के न प्रधान शिक्षक नियुक्त हुए हैं। तो इसी समस्या को लेकर 5,000 शिक्षकों ने योगदान ही नहीं किया और उसी तरह से 5,500 प्रधानाध्यापक में लगभग 1,000 प्रधानाध्यापकों ने भी ज्वाइन नहीं किया। अब ये इस समस्या को लेकर के एक था कि भाई जो शिक्षक नहीं ज्वाइन किए उनकी समस्या, जिन्होंने ज्वाइन कर दिया है उनकी भी समस्या है। अब वो सब लोग चाहते हैं कि एक बार उन सबको ऐच्छिक स्थानांतरण का अवसर मिले कि भाई अभी तो विभाग ने जो पोस्टिंग की तो उसमें कर दिया मेरिट कम चॉइस। और 3,000 लगभग शिक्षकों का, प्रधान शिक्षक का जब पोस्टिंग की थी, विभाग ने जो जानकारी दी थी कि 90% से अधिक शिक्षकों का हमने मेरिट कम चॉइस के आधार पर किया है। लेकिन ऐसे भी शिक्षक हैं निश्चित रूप से जो रेंडमाइजेशन के हिसाब से उनकी पोस्टिंग हुई। तो ये कुल मिलाकर जो तस्वीर है, एक मांग हो रही है कि भाई शिक्षकों को एक बार जो नहीं ज्वाइन किए हैं उनके लिए भी, और जो ज्वाइन करने हैं उनके लिए भी एक बार उनके ऐच्छिक स्थानांतरण का अवसर दीजिए। विद्यालय में यदि शिक्षा व्यवस्था को व्यवस्थित करना है तो प्रधानाध्यापक का, प्रधानाध्यापकों और प्रधान शिक्षकों का जो पोस्टिंग हुई है उसके बारे में एक नए सिरे से फिर विचार करना चाहिए। जिस तरह से विभाग ने पहले एक सूची बना दी थी, अब स्कूल में पोस्टिंग करना था, यदि हाईकोर्ट में वो मामला नहीं गया होता तो आज इस तरह की जो परेशानी प्रधान शिक्षकों को हुई वो परेशानी नहीं होती। तो एक तो ये विषय है। दूसरा, इसमें कल जो मेमोरेंडम दिया गया है सरकार से, उसमें मांग की गई है कि भाई योगदान करने के साथ उनकी पुरानी नौकरी समाप्त हो गई। ये तो घोर अन्याय है। उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ मिलना चाहिए। और प्रधान शिक्षक का मूल वेतन जो 30,500 है वो बढ़ाकर अब हो रहा है कि नहीं, उनका मूल वेतन 40,000 कीजिए। और हेडमास्टर जो प्रधानाध्यापक हैं उनका मूल वेतन 45,000 होना चाहिए। इसलिए कि विशिष्ट शिक्षकों का जब वेतन निर्धारण होगा तो अभी जो की स्थिति है कि वो प्रधान शिक्षक से अधिक वेतन उनका हो जाएगा। तो ये विसंगति तो है, विभाग को इसको गौर करना चाहिए। काहे कि विशिष्ट शिक्षक के रूप में जिन लोगों ने कम से कम 8 साल काम किया है, 8 साल जिनका सेवा अनुभव है, विशिष्ट शिक्षक के रूप में नहीं, वही तो प्रधानाध्यापक या प्रधान शिक्षक के रूप में पात्रता हुई, परीक्षा दिया, पास हुए हैं। तो सेवानिवृत्ति की मांग एक उनकी हो रही है कि भाई आप तो इस ज्वाइन करने के साथ उनका पुरानी नौकरी जो समाप्त कर दी है, घोर अन्याय है। सरकार को इस पर फिर पुनर्विचार करना चाहिए और उन्हें सेवानिवृत्ति का लाभ मिलना चाहिए। वेतन, मूल वेतन में वृद्धि होनी चाहिए और साथ में ऐच्छिक स्थानांतरण की जो उनकी मांग है वो तो पूरी ही होनी चाहिए। और विशिष्ट शिक्षकों के बारे में भी एक खास करके शिकायत है कि भाई अभी तो जनवरी से या मार्च में जो विशिष्ट शिक्षक योगदान किए हैं उनका वेतन निर्धारण होना चाहिए, उनको भी सेवानिवृत्ति का लाभ मिलना चाहिए। वो भी तो वही ना हुआ कि जो विशिष्ट शिक्षक बने सक्षमता परीक्षा पास करके, तो ज्वाइनिंग के साथ उनकी पुरानी नौकरी स्वतः समाप्त हो गई।
ये कौन सा फरमान जारी हुआ है, बड़ा समझ से परे है। अरे विशिष्ट शिक्षक तो कोई नई नियुक्ति थी नहीं। आपने मुख्यमंत्री के कहे अनुसार एक मामूली परीक्षा हुई और फिर जब पास किए तो उनको आपने विशिष्ट शिक्षक बना दिया। तो उनकी पुरानी नौकरी उन्हें गंवानी पड़ी और वो योगदान के साथ उनका भी स्वतः विरमित हो गए थे। ये कुछ इस तरह के फरमान हैं जिसको लेकर आज शिक्षकों में, अब चुनाव नज़दीक है और मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की 7 अगस्त को, अब तक तो वो फरमान जारी हुआ नहीं कि प्रत्येक शिक्षकों को उनका ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए ऑप्शन लिया जाए, 3-3 जिले का, और पोस्टिंग किया जाए। एक अपनी जगह है। और फिर जो कार्यरत शिक्षक हैं उसमें क्षोभ रोष है, चाहे वो TR1 वाले हों, TR2 वाले हों, सबको तो वेतन वृद्धि, वेतन निर्धारण की लाभ की मांग तो हो ही नहीं रही है। तो एक ऐसा इशू है जो खासकर विभाग के ACS ने माना था। शनिवार को जो बात किया करते हैं तो उन्होंने कहा था कि भाई ये जब ये सब कुछ प्रक्रिया पूरी हो जाएगी, तो जुलाई की ही बात उन्होंने की थी कि 31 जुलाई तक ये सब हो जाएगा तो अगस्त महीने में हम नए सिरे से विचार करेंगे। अब वेतन निर्धारण में जो विसंगति है दूर हो। तब तक तो विभाग से न वेतन निर्धारण की चिट्ठी निकली और न वेतन विसंगति दूर करने का, और फिर सेवानिवृत्तता की मांग तो अपनी जगह आज भी कायम है। अब इसको लेकर के शिक्षक एक बार फिर मुख्यमंत्री की ओर टकटकी लगाए हैं कि भाई अब बचा ही कितना दिन है, सितंबर भर जो कुछ मिलना है अभी मिल जाएगा, नहीं तो अब तो ट्रांसफ़र की भी पॉलिसी इस सरकार तो अब चुनाव में अभी देख रहे हैं आपके रोज़, अब तो अभियान शुरू हो गया है। तो विभाग में अब उस तरह से काम कहाँ हो रहा है। तो एक तो है कि शिक्षकों को आप समय से वेतन दीजिए, एक ये भी एक समस्या है। बहुत जगह भी समस्या जो है विभाग में फिर एक तरह से शिथिलता आ गई है। भले तरह तरह के फरमान यहाँ डॉक्टर एस सिद्धार्थ जारी करते रहे, लेकिन सर ज़मीन पर नीचे लेवल पर जो कुछ स्थिति देखने को मिल रही है वो उसको आप ये नहीं कह सकते हैं कि विभाग में वो गति दिखे, शिथिलता आ गई है। एक बार फिर से डॉक्टर एस सिद्धार्थ को शिक्षकों की इन समस्याओं को लेकर जो शिक्षा में सुधार की मंशा से ध्येय से उन्होंने ट्रांसफ़र की पॉलिसी अपनाई। जो अभी कहा था कि भाई जो ऐच्छिक स्थानांतरण के जो मामले अभी अधर में लटके हैं, लंबित हैं, जो उन्होंने जिला शिक्षा समिति जो जिला अधिकारी की अध्यक्षता में बनाई है, 10 सितंबर तक सबका निष्पादन करना है, ये कि उन्होंने आदेश दे रखा है। अब उसका भी अमल निश्चित रूप से होना चाहिए, अभी तो है समय वो। लेकिन कुल मिलाकर के अभी खास करके प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापक की जो समस्या है उस पर एक बार गौर करना चाहिए। जिन लोगों ने योगदान नहीं किया, अब मैं उसमें भी देख रहे हैं बहुत सारे लोग चाहते हैं कि एक बार उन्हें अवसर फिर मिलना चाहिए। अभी तक तो था कि भाई अब 31 जुलाई तक योगदान करने का अवसर मिला था। अब उसमें जो लोग चूक गए हैं, जो फिर चाहते हैं कि दिया जाए, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण की मांग मैं देख रहा हूँ कि प्रधान शिक्षक और प्रधानाध्यापकों के बीच से ये ज़्यादा ही जोरदार ढंग से उठ रही है। तो ये निश्चित रूप से विचारणीय है। और शिक्षा में सुधार के लिए मैं तो हमेशा कहता हूँ, शिक्षक खुद कठिनाई में रहेंगे, उन्हें अपने बाल बच्चों की चिंता, परिवार की चिंता रहेगी, तो दूसरे को बच्चों को स्कूल में कितना पूर्ण मनोयोग से पढ़ाएंगे, ये सहज समझ आ सकता है। तो शिक्षकों की समस्या, कठिनाई की ओर जो अभी लोगों से बात हो रही है उसकी चर्चा मैंने की। आपको ये चर्चा कैसी लगी? आप सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं? कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए कि वो कौन सा इशू उठना चाहिए। आज मैं शिक्षकों की नई नियुक्ति को लेकर, या अभी पिछले दिन स्टेट परीक्षा को लेकर जो पटना में प्रदर्शन हुआ, छात्रों को लाठी खानी पड़ी, उसकी चर्चा अभी आज नहीं कर रहे हैं, वो अगली चर्चा में होगी। लेकिन जो आज कार्यरत शिक्षक हैं उनकी समस्या, चाहे वो वेतन निर्धारण हो, वेतन विसंगति हो, या फिर ऐच्छिक स्थानांतरण, इसी पर केंद्रित है। और विभाग से फिर अपेक्षा की जानी चाहिए कि शिक्षकों की समस्या पहले दूर कीजिए, तब सुधार की अपेक्षा कीजिए। तो आपसे अपेक्षा है कि आप अपनी सलाह दीजिए, अपना कमेंट कीजिए, कोई सवाल है तो ज़रूर कीजिए। अरुण पांडे की बात सब्सक्राइब कीजिए और अपने लोगों के बीच अधिकाधिक शेयर कीजिए। धन्यवाद।